भी डायलॉग है कि भाई वक्त सबका बदलेगा, तो मैं भी ये कहता हूं कि भाई वक्त बदलेगा। हो सकता है कि आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो, आप दिन में 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आप लोग स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत सारे चीज़ें चलती रहती हैं, फियर, डिस्ट्रैक्शन, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा अपने ऊपर आप बिलीव नहीं कर पाते हो। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर बेस करके एक बहुत अलग वीडियो मैं लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 7 टिप्स बताऊंगा जो कि डायरेक्ट भगवत गीता से लिए गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई दूसरा रिलीजन वाला इसको फॉलो नहीं करता, ये जस्ट एक फिलोसफी है। तो आप इन पॉइंट्स को देखो और कहीं ना कहीं क्या होता है कि कोई सक्सेसफुल स्टूडेंट जो होता है ना, वो इन पॉइंट्स को फॉलो करता है। मैंने भी किया है काफी हद तक, उन पॉइंट्स में से कई सारे पॉइंट्स को फॉलो किया है। और अगर आप उन पॉइंट्स को जल्दी फॉलो करोगे तो आप भी सक्सेस की तरफ जल्दी जा पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। मतलब आप जिस चीज पर विश्वास रखते हैं, जिस चीज पर भरोसा रखते हैं, वो ही आप बनते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अगर आपको अंदर से अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि आप सीजीएल क्रैक कर पाओगे या कोई एग्जाम निकाल पाओगे या आप इंस्पेक्टर बन पाओगे या आपको एएसओ की पोस्ट चाहिए, तो अगर आपके अंदर खुद ही सेल्फ डाउट होगा ना, तो आप वो कभी नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब पहला पॉइंट ये है कि आपको किसी भी हालत में अपने ऊपर क्या रखना है, सेल्फ बिलीव रखना है। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से है जैसे अगर हम भगवत गीता में देखें तो इसमें भी क्या होता है कि जो अर्जुन होते हैं वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैं जो ये युद्ध लड़ रहा हूं, क्या मैं इसको जीतूंगा, क्या मैं इसको जीत भी पाऊंगा। तो वहां पर श्री कृष्ण जी होते हैं, वो यही कहते हैं कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आपने अपने ऊपर भरोसा रखा है, वो अटूट है, तो ये जरूर होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था कि आपको क्या करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि डू योर ड्यूटी। आपको, जैसे आपने बहुत सारा वो फेमस श्लोक सुना होगा कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो सेम एज यहां पर भी है, आपसे जो बन पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचे जा रहे हो कि मेरे को ये बनना है, बट उसके रिस्पेक्ट में आप कभी कोई मेहनत नहीं कर रहे हो। तो आपको मेहनत भी पूरी प्रॉपर करनी है। आपका जो पढ़ने का है कि भाई मेरे को इतनी चीजें पढ़नी है, तो वो सारी चीजें पढ़नी है। तो आप अपनी ड्यूटी से नहीं बच सकते हो। अगर आप ड्यूटी करोगे तो आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से होता है कि जैसे मान लो कि आप में से ही दो दोस्त हैं और दोनों ही तैयारी कर रहे हैं, और आप देखोगे कि एक का सिलेक्शन हो जाता है, एक कहीं बीच में ही रह जाता है। तो अगर उसका अंदर देखोगे, अगर सारी चीजों को हटा दिया जाए, तो ज्यादातर में ये मिलेगा कि भाई एक बंदे ने बहुत अच्छी मेहनत से तैयारी करी, दूसरे बंदे ने क्या करा, तैयारी नहीं करी, जितना एफर्ट उसे देना था उतना नहीं दिया, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है क्या, आपका माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल क्या होता है कि देखो हमारी लाइफ में क्या होती है ना, दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती है, एक चीजें होती है जिसको हमें करने में बहुत मजा आता है, और एक दूसरी चीज होती है जिसको हमें करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, जो क्या होती है, बोरिंग। बोरिंग लाती है जीवन में, हमारे उस चीज को लेकर बोर हो जाते हैं। बट क्या होता है कि जिस चीज को हमें करने में मजा आता है, जैसे आप लाइक कंटिन्यूअसली रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, आपको मजा आ रहा है, बट वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं करके दे रहा है आपकी लाइफ में। सेम एज जब आप क्वांट पढ़ते हो या जीके पढ़ते हो, तो बार बार सेम चीजें करते हो जो आपको बोरिंग लगता है। लेकिन जब वो चीज बोरिंग लगती है, बट वही आपको क्या करती है, आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, जिस चीज को आपने लक्ष्य बना रखा है, उसी चीज को भेद करने के लिए, उसी चीज को टारगेट करने के लिए, वो जो बोरिंग चीज आप कर रहे हो वही आपको सफलता दिलाती है। इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल करो कि भाई आपको क्या करना है। बेशक से वो बोरिंग क्या ना क्यों ना हो, वो रोज करना है। बेशक से आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना सही नहीं लगता है, लेकिन आपको वो रोज करना है। क्यों? क्योंकि भाई उसी की जरूरत है हमें। अगर युद्ध लड़ना है तो हमें युद्ध से पहले युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि भाई आपको अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। सेम एज गीता में भी यही बात कही गई है और यहां पर भी यही बात है। ठीक, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, जिसको हम कह रहे हैं कि भाई फ्रेंडशिप, अपनी रियल फ्रेंडशिप। मतलब देखो क्या होता है, एसएससी की जर्नी में आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। आप जैसे सिंपल कोई बैच ज्वाइन करोगे, ऑफलाइन बैच, जैसे मैं अपना बताता हूं, उसमें आई थिंक 400 के अराउंड बंदे थे। मैंने एक जगह कोचिंग ली थी, पढ़ा कभी नहीं क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं जॉब करता था प्राइवेट उस टाइम पर। तो क्या होता है ना कि 6 महीने की वो ड्यूरेशन थी, लेकिन 6 महीने में जब लास्ट के 4, 5, 6 मंथ पे हम जब जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां बंदे 10 से 15 बंदे ही बचते हैं। बाकी सारे कोई जॉब पे लग गया, किसी ने छोड़ दी, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट देख रहा है, फलाना फलाना। तो कहने का मतलब होता है कि उसमें, उस टाइम पीरियड में जब आप तैयारी कर रहे होते हो, तो आपको एक ऐसा फ्रेंड सर्कल लाना है जो एक तो आपके फील्ड से जुड़ा हुआ हो, और जो आपकी तकलीफ, आपके दुखों को समझ पाए। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी जाकर बता रहे हो जो चीजों को नहीं समझ सकता, आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो यही कहने का मतलब होता है। मतलब उस टाइम पर भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया था कि आप अपने जो साथी हैं, अपने जो रियल साथी हैं, जो आपकी एक्चुअल में मदद करेंगे, उनको पहचानना सीखो। सेम एज यहां पर भी है, आपका अपना फ्रेंड सर्कल जो एक्चुअल में आपकी हेल्प कर सकता है, वो बताएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे 5 दोस्त हैं, तो 5 दोस्त में भी क्या होगा ना कि
एक बंदे को मान लो कोई बढ़िया स्टडी मटेरियल मिल गया कहीं से, वो किसी का भी हो सकता है, वो शायद सीएमबी बूस्टर हो सकता है, परमार सर की जीके की कोई नोट्स हो सकती है, उसे पता है लेकिन 4 बंदों को नहीं पता है। अब उसका कोई खास दोस्त होगा ना, तो वो हो सकता है कि उस खास दोस्त को बता दे उस 5 में से, लेकिन वो सबको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। तो भाई ऐसे दोस्तों से अवेयर रहें, ऐसे दोस्तों के पास में ना जाए, वो आपका तो फायदा उठा लेंगे लेकिन खुद का जब टाइम आएगा तब वो नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 5th पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्ट्रैक्शन। भाई देखो अभी का टाइम ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड टाइम है। क्यों? क्या हो रहा है कि यूट्यूब पे इतने टीचर हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी बुक्स हैं, इतने पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, और ये तो चलो पढ़ने का है, आपके पास तो पढ़ाई को छोड़कर इतना डिस्ट्रैक्शन है। आप फेसबुक देख रहे हो कि भाई किसी फलाने टीचर की किसी के साथ लड़ाई हो रही है, आप रील्स देख रहे हो, कहीं कोई ठुमका लग रहा है, कुछ हो रहा है, कोई गाना आया है नया, कोई वायरल वीडियो चल रही है, तो भाई ये सारा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप किसी एग्जाम को तैयारी करने के लिए आपका जो मैक्सिमम प्रिपरेशन है वो अगर आप 5 महीने में ला सकते थे, इन्हीं डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप उसको 8 से 9 महीने में लेकर आते हो। इसका मतलब क्या है कि आपका 4-5 मिनट वेस्ट हो गया। तो भाई डिस्ट्रैक्शन से बचो। फालतू की जितनी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करता है, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब हो, कुछ भी हो, जो भी ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्शन कर रहा है उसको लिमिट करो, उसको हटा दो अपनी लाइफ से जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है? फिर उसके बाद 6th पॉइंट होता है कि अपनी वैल्यू को समझो। अपनी वैल्यू का मतलब क्या है कि देखो आज कोई आपकी कदर नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक? तो अपना जो वैल्यू है कि भाई आप बेशक से स्टूडेंट हो लेकिन आपकी एक मिनिमम वो रहती है, तो उस स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करो। ठीक? अगर आप स्टूडेंट हो तो उसकी तरह रहो। अपना मतलब ऐसा नहीं है कि अपना स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा गिरा दिया। ठीक है भाई, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ह्यूमन नहीं है, हम ह्यूमन है। ठीक है? तो हर एक जगह पे आपको लगता है कि भाई अब मान लो कि आपने आगे चलकर एसएससी का एग्जाम निकाला, आप इंस्पेक्टर बन गए, तो इसका मतलब एक वैल्यू है ना, तो उस वैल्यू को समझो कि आप क्या बनने वाले हो, आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो। उस तरीके से अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करो, उस तरीके से अपने स्टैंडर्ड को बनाओ। स्टैंडर्ड बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप मॉल चले गए, ठीक है, आप कहीं पे बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। अपना एक जो साइकोलॉजी है, अपना जो माइंड है, उस हिसाब से डेवलप करो कि आपको किस तरीके से रहना है। मतलब वो क्या करता है कि एक तरीके से बता देता है कि लाइक मैं आईएएस बनने वाला हूं, तो वो पहले से ही आपको प्रिपेयर करता है। तो इस तरीके की अपना जो माइंड सेटअप है उसको बनाओ। ठीक है? फिर उसके बाद क्या है, एकदम लास्ट जो अभिनय सर का भी डायलॉग है कि भाई वक्त सबका बदलेगा। तो मैं भी ये कहता हूं कि भाई वक्त बदलेगा। हो सकता है कि आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो, आप दिन में 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें मैं कहता हूं कि भाई हर किसी का एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है। उस गोल्डन टाइम पीरियड का इंतजार करो, जब वो आएगा ना तो वो सब बदल देगा। वो हर एक सिलेक्शन दिलवा देगा, हर एक रिजल्ट क्लियर करवा देगा। ऐसे ऐसे रिजल्ट जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे वो भी निकल जाएंगे। लेकिन आपको इंतजार करना है, वक्त बदलेगा, आपको पेशेंस रखना है। ठीक है? तो ऐसा पेशेंस बनाए रखो और इंतजार करो अपने वक्त बदलने का। जब वक्त बदलेगा तब बहुत फाड़ दोगे, एकदम सारा एग्जाम निकाल दोगे, मतलब दुनिया आपके नीचे हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि आज मैंने सब जीत लिया है। फिर उस टाइम पर क्या होगा, एक नई जिंदगी का प्रारंभ होगा और फिर आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था। बट वो चीजें मैं नहीं बताने वाला हूं। अभी आपका मेन काम है सिलेक्शन लेने का। तो भाई ये 7 पॉइंट्स फॉलो करो। और अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस हेल्पफुल हो सकती है तो मैं इस तरीके की साइकोलॉजिकल मोटिवेशनल वीडियो भी लेकर आऊंगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बहुत कम लोग बनाते हैं एजुकेशन चैनल पर। तो मैंने इस तरीके का इनिशिएटिव लेने का सोचा है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करोगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम दो। ठीक है?